हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है सोमवार और सोमवार को शाम को यह वीडियो आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जो सोमवार की वीडियोज आती है, इसी वीडियो में आप जो भी कमेंट करते हैं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पर, उसमें जो वीडियोज़ देखते हैं, कुछ डाउट होता है, कमेंट करते हैं, तो जितना कमेंट सिमिलर मिलता है, यानी बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी क्वेश्चन को कलेक्ट करके सोमवार को सप्ताह में एक दिन इस पर कंप्लीट एक वीडियो बनाई जाती है, जो कि आज के इस वीडियो में आप जो कमेंट किए हो उन्हीं कमेंट का मैं रिप्लाई देने वाला हूं। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये जो कमेंट मैं लिया हूं बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ज़्यादा लोग ऐसे कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में मेरे पास एक कमेंट है पुनीत जी का, पुनीत वर्मा जी, इनका कुछ ऐसा नाम है। सर, डी फार्मा फर्स्ट ईयर, पहली बात तो भाई फार्मा का स्पेलिंग बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता यार, थोड़ा सा कहीं ना कहीं सही लिखा करो, अच्छा लगता है। ठीक, डी फार्मा का स्टूडेंट हूँ, क्या सेशनल में 20 में से 5 नंबर फेल है, का इसका कोई उपाय बताइए। यानी भाई का कहना ये है कि अगर सेशनल 20 नंबर का होता है तो उसमें से अगर हमें 5 नंबर मिल जाता है तो क्या हम फेल हो जाएंगे? तो ऐसा कोई भी रूल नहीं है। हमने कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन किया है, ये वाली वीडियो जो कि आई बटन में आ रही होगी, आप क्लिक करके देख सकते हैं कि आपको 100 में से टोटल यानी कि 100 में से टोटल 40 नंबर लाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि 80 में से कुछ की ज़रूरत है या 20 में से कुछ की ज़रूरत है। तो उस वीडियो में हम कंप्लीट एक्सप्लेन किए हैं। ठीक, नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट कमेंट है, सर मेरा डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट में बैक लगा है। मेरा रिवोल्यूशन का फॉर्म भर गया है, अगर एक सब्जेक्ट में पास हो गए तो प्रमोट हो जाऊँगा या एडमिशन कैसे होगा, इसके बारे में अब बताइए। 2 मंथ के बाद आएगा क्या? देखिए, इनका कुछ जो सिंपली क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि इनका पूछने का मतलब ये है कि मेरा 3 सब्जेक्ट में बैक है, दैट मीन्स मेरा ईयर बैक लग चुका है। अगर मैं रिवोल्यूशन या रीचेकिंग का फॉर्म फिलअप किया हूँ तो वो अगर हम उसमें एक सब्जेक्ट में प्रमोट हो जाते हैं तो क्या मैं सेकेंड ईयर में चला जाऊँगा? जी बिल्कुल, आप सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। और यहाँ पे और उसी सिमिलर क्वेश्चन है, एडमिशन कैसे होगा अगर रिजल्ट 2 मंथ के बाद आएगा? तो देखिए, अभी जो आपका है एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिजल्ट 2 महीने के बाद ही आएगा रीचेकिंग का, लेकिन जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा अभी 2 महीने के बाद ही होगा सेकेंड ईयर का। तो ये आपके लिए बोर्ड या यूनिवर्सिटी टाइम देती है, तो इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक भी सब्जेक्ट में प्रमोट हो जाते हैं, आपका जो है क्लियर हो जाता है, तो 2 सब्जेक्ट तक में अगर आपका बैक लगता है तो आपका ईयर बैक से आप बच जाइएगा, आप सेकेंड ईयर में प्रमोट तो हो जाइएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइप के जितने भी आपके दिमाग में ऐसे संदेह या कमेंट है तो इसको आप कंप्लीट समझ लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पे एक और कमेंट है मेरे पास, सर मैं उड़ीसा से हूँ, डी फार्मेसी करूँगा, इंटरेस्ट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डी फार्मेसी किया तो मुझे कौन कौन सी फैसिलिटी मिलेगी, क्या मुझे अच्छी जॉब मिलेगी? जस्ट यहाँ पे मैं अब थोड़ा सा अपना फ़ोन जो है स्टैंड पे रख देता हूँ। देखिए, इस तरह के बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट आता है कि अगर हम डी फार्मा कर लेते हैं तो हमें कौन कौन सी जॉब मिलेंगी, कितना सैलरी मिलेगी, क्या कुछ स्कोप है, क्या कुछ फ्यूचर है। तो इस पे तो हम कंप्लीट वीडियोज हालांकि बनाते रहते हैं, लेकिन मैं बता दूं एक चीज़ है आपको कि कभी भी आप ये सोच कर पढ़ने आ रहे हैं कि उसको कर लूँगा तो मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, तो मुझे लगता है शायद आप गलत हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा या पीएचडी कुछ भी कर लोगे तो उसको कर लेने मात्र से आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगी। आपको वाकई में स्टडी करना पड़ेगा, आपको वो स्किल डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। अगर वाकई में आपके अंदर स्किल है, मैं सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात कर रहा हूँ, तो आपको जॉब देने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे और सैलरी भी आपकी बहुत बेहतरीन हो सकती है। लेकिन आपके पास कितना दिमाग है, अपने दिमाग का कितना इस्तेमाल कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। एक कागज का टुकड़ा कुछ हद तक तो डिसाइड कर सकता है, लेकिन पूरी हद तक डिसाइड बिल्कुल भी नहीं कर सकता। इस बात को मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि अगर आपको मात्र स्टडी कर लेने से चाहे कुछ भी आप कर लो, लेकिन उस डिग्री के दम पे, रटा रटाई के दम पे, हाँ आप जॉब वगैरह पा सकते हो, अच्छी जॉब पा सकते हो। शायद आपके लिए अच्छे का डिफिनेशन क्या है तो आप ही बता सकते हो। बहुत के लिए अलग अलग डिफिनेशन हो सकता है, मेरे लिए अच्छा है या मैं अमीर हूँ। तो इस तरह की
चीज़ें हैं, तो इन जो भ्रांति हैं फैली हुई है, ऐसा आप भी कमेंट करते हो, आपके दिमाग में ऐसा चलता है, अभी एडमिशन नहीं लिया हो तो इसको दूर ही रखो। इंटरेस्ट है वाकई में फार्मेसी प्रोफेशन में, फार्मेसी फील्ड में, तो आप आ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से और भी फील्ड है, ऐसा नहीं कि एक फार्मेसी ही है। अगर आप डी फार्मा बी फार्मा करोगे तभी अच्छा है, बहुत से कोर्सेस हैं, आप कर सकते हो अपने माइंड को विकसित करने के लिए, राइट। यहाँ पे ये सोच करके करोगे तो भाई ये सही नहीं है। नेक्स्ट कमेंट की मैं बात करता हूँ। सर मैं अभी यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, मुझे इंग्लिश उतना पता नहीं चल रहा है, राइट। क्या मुझे अभी इंग्लिश समझ में आ जाएगा, क्या करें, राइट। देखिए क्या है कि आपको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, अभी आप जो है यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको इंग्लिश समझ में आने लगेगी। क्योंकि एज ए हिंदी मीडियम का स्टूडेंट डायरेक्ट जब डी फार्मा या बी फार्मा करने जाते हैं, तो अगर उनकी इंग्लिश ठीक ठाक नहीं होती है तो प्रॉब्लम होता है। ये बहुतों के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ ये समस्या नहीं है। तो आप क्या कीजिए कि कंटिन्यूसली 2-3 महीने तक चीज़ों को स्टडी के, जो आपके सिलेबस हैं, जो आपकी बुक हैं, उन बुक को स्टडी कीजिए। कोशिश कीजिए कि कंप्लीट इंग्लिश में स्टडी करें, हिंदी में कम से कम करें, या बिल्कुल जो समझ नहीं आ रहा है उसी को हिंदी में करें। क्योंकि अभी तो आप शायद हिंदी में करके भी काम चला लोगे कि हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन आगे चल करके कहीं ना कहीं हिंदी आपके लिए थोड़ा सा दर्दनाक हो जाएगी, वहाँ पे आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि अभी से ही आप इंग्लिश का प्रैक्टिस कीजिए। मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 महीना लगेगा, मेरा ऐसा मानना है, और सभी के साथ 2-3 महीने में ये चीज़ें सही हो जाता है, आपको धीरे धीरे समझ आने लगेगी। तो इस पर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा जिनका इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक है उनके कंपेरिजन में, क्योंकि आपका ठीक ठाक नहीं है। बाकी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, डी फार्मा या बी फार्मा डायरेक्ट करते हैं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता अच्छे नंबर से। तो ये चीज़ें हैं, इसको थोड़ा सा आप समझिए। एक और कमेंट है मेरे पास, सर उत्तर प्रदेश में फार्मेसी किया हूँ, डायरेक्ट बिहार में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता हूँ क्या? दूसरा सवाल यह है कि कॉलेज में अंक पत्र कब तक आएगा? देखिए मैं बात करूँ कि डायरेक्ट अगर आप बिहार में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, बिल्कुल आप करा सकते हैं। हम बात करें अंक पत्र की आपकी, तो अभी आपका पास हो चुके हैं आप, तो लगभग 2 महीने के अंदर में आपका मार्कशीट जो है कॉलेज में आ जाने चाहिए। उसको लेकर के अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो मैं ऐसे करेक्ट डेट नहीं बता सकता, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर में आ जाएगी। अगर इससे पहले कोई अपडेट आता है तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगा। इसी के साथ आप इस बात को 100% समझ लीजिए कि आप कहीं से स्टडी कर रहे हैं, आप कहीं भी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट यूपी से स्टडी करके एमपी में कराइए, मध्य प्रदेश में कराइए, बिहार में कराइए, झारखंड, कहीं भी, राइट। यूपी एमपी सीजी जेएस कहीं भी आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कहीं से स्टडी करके किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, जरूरी नहीं कि वहीं रजिस्ट्रेशन करिए फिर आप ट्रांसफ़र कराइए। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कमेंट है, हेलो सर मैं डी फार्मा में फेल हो गया हूँ, सर पैसे देकर पास हो जाते हैं क्या? 40,000 मांग रहे हैं सर, आप पक्का पास हो जाऊँगा? कॉलेज वाले दोबारा फीस मांग रहे हैं 45,000 रुपये, प्लीज़। देखिए दीपक जी का ऐसा कुछ जो है डाउट है कि हमारे कॉलेज वाले पास के लिए 40,000 मांग रहे हैं, जबकि जो फीस है कॉलेज की, अगर हम पास के लिए 40,000 नहीं देते हैं फिर भी हमें 45,000 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे आपको 45,000 वाला ही ऑप्शन चुनना चाहिए और आपको स्टडी करना चाहिए, मैं ऐसा सजेस्ट करूँगा। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, क्योंकि आप जो है कि पैसे दोगे तो उसमें कोई गारंटी नहीं रहेगी कि आप पास हो ही जाओगे कि नहीं, क्योंकि 40,000 वहाँ पे भी आपको देने पड़ रहे हैं और देने के लिए मांग रहे हैं। ये क्या है क्या नहीं है भाई, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप ऐसे पैसे दे करके वो कोई एग्जाम वगैरह मत दो, पैसे दे करके पास हो। लेकिन हाँ जो है वो चीज़ यहाँ पे टाइप है, आप देख सकते हैं। बाकी हमें जो पसंद है वो दूसरा ऑप्शन पसंद है, 45,000 आपको देना चाहिए फीस और दोबारा से पढ़ना चाहिए, राइट। क्योंकि जब आप पढ़ करके पास होंगे तो आप में कॉन्फिडेंस रहेगा। यहाँ पे एक आखिरी सवाल है मेरे पास, हेलो सर मैं कॉलेज कर रहा हूँ, कॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर चल रहा है, मैं मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हूँ, क्या लाइसेंस किराए पर लेकर के कर सकता हूँ? बाद में लाइसेंस आने पर अपना लगा देते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल अभी चलाना चाहता हूँ, जवाब देना सर जी, धन्यवाद। देखिए अगर आप अभी फार्मेसी कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि अभी के टाइम पर आप किसी और का लाइसेंस लेकर के मेडिकल स्टोर खुद चलाएँ, तो ये इनलीगल है, ऐसा मत कीजिएगा। इसमें आप अगर पकड़े
पकड़े जाते हैं तो शायद आपका दोबारा से लाइसेंस भी नहीं बनेगा, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इसी के साथ जिसका जो है कि लाइसेंस या जिसका सर्टिफिकेट वगैरह कंप्लीट लगा करके आप रजिस्ट्रेशन कराए हो अपने मेडिकल स्टोर का, जिसका लाइसेंस यूज किए हो, उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक काम कर सकते हैं कि किसी को, अगर आपके पास बजट है तो जिसको आप लाइसेंस रखने की बात करो, उस लाइसेंस की किराए की बात मत करो। यहाँ पे आप उसको रख लो कि मैं उसको सैलरी दूंगा, वो हमारे स्टोर पे काम करेगा, वो एक फार्मासिस्ट है। जब तक मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, मेरा जब तक स्टडी कंप्लीट नहीं होती है, तब तक मेरे मेडिकल स्टोर को एज ए वही संभालेगा। मैं सिर्फ मैनेजर बन के बैठा रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना स्टडी करूँगा, बैठे रहूँगा। लेकिन जो काम करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपके फार्मासिस्ट ही रहेंगे। तो ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतरीन है, इसमें आप सेफ हैं। और इसी के साथ जिनका आप लाइसेंस यूज करने वाले हो उनको भी नौकरी दो उनके लाइसेंस के साथ, तो ये एक सही रास्ता है, राइट। तो ये था आज का जो भी कुछ कमेंट था आप सभी का। उम्मीद है कि सभी कमेंट का मैं रिप्लाई सही से दिया हूँ, आपको जवाब पसंद आया होगा और इस तरह का सिमिलर कुछ आपका डाउट होगा तो शायद दूर हुआ होगा। इसी के साथ बता दूं दोस्तों कि अगर आप डी फार्मा फर्स्ट ईयर या डी फार्मा सेकेंड ईयर में हैं तो उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहाँ से अपना तैयारी कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट अभी के टाइम पे जो रिजल्ट आया है फेल हुए हैं, तो आप आगे आने वाले टाइम पे ऐसा न हो, आप ढंग से स्टडी कीजिए। तैयारी कराने के लिए मैं पूरी तरह से रेडी हूँ, हमारी टीम रेडी है। बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे आपकी तैयारी कराई जाएगी, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर हो या डी फॉर्म सेकेंड ईयर हो। तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए, डाउनलोड कीजिए उदित फार्मेसी क्लासेस। वहाँ पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर कोर्स या एक्सरसाइज क्वेश्चन या एमसीक्यू टेस्ट या पीडीएफ नोट्स सभी चीज़ें अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल दिया हुआ है वहाँ चेक कर सकते हैं, प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं उदित फार्मेसी क्लासेस। बाकी जो नंबर दिया गया है हेल्पलाइन नंबर, इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 6 बजे के बीच, और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड, जो उदित फार्मेसी पे कोर्स अवेलेबल है उससे रिलेटेड। उम्मीद है कि ये सारा जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।